million of people disappears, million of children separate from family. इस व्यक्ति को आप ध्यान से देखिए, इसने जो बयान दिया है उसे बहुत ध्यान से सुनिए। ये चीन का एक उइगर मुसलमान है जो किसी तरह से जान बचाकर भाग गया और अब दुनिया के सामने चीन के राज खोल रहा है। राज भी ऐसे जिसे सुनकर खास तौर पर भारत हैरान हो जाएगा। इनका नाम है दौलकन ईसा, जो अब एक एक्टिविस्ट बन गए हैं। इन्होंने बताया है कि चीन कैसे मुस्लिमों की एक पूरी नस्ल को गायब कर रहा है। इनके बयान का एक एक शब्द हम आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि चीन कैसे कई देशों में घुसकर चीन का विरोध करने वाले मुस्लिमों को दबोच रहा है। हैरानी की बात देखिए कि 57 मुस्लिम देश चुप हैं, भारत के मुस्लिम और वामपंथी भी खामोश हैं। दरअसल चीन अपने देश में रहने वाले उइगर मुसलमानों के पीछे तो हाथ धोकर पड़ा ही है, लेकिन जो उइगर मुसलमान किसी तरह से भागकर दूसरे देश में शरण लेकर रह रहे हैं, चीन ने अब उन्हें भी दबोचना शुरू कर दिया है। चीन विदेश में रहने वाले उइगर मुसलमानों को वापस ला रहा है ताकि वो चीन के खिलाफ दुष्प्रचार ना कर पाए, चीन के राज दुनिया के सामने ना खोल पाए। चीन का मानना है कि उइगर मुसलमान जहां रहेंगे वो हमारी आलोचना ही करेंगे, ऐसे में इन्हें वापस लाकर सजा देनी होगी। इसी कड़ी में कुछ समय पहले इस्लामिक देश तुर्की ने चीन के समर्थन में एक होश उड़ा देने वाला फैसला लिया। आपको बता दें कि चीन से भागे सैकड़ों उइगर मुस्लिम तुर्की में भी रहते हैं, लेकिन चीन ने तुर्की से कहा है कि वो सारे के सारे उइगर मुसलमान हमें वापस कर दे। हैरानी की बात देखिए कि इस्लामिक देश तुर्की मान भी गया है। रिपोर्ट में यहां तक दावा किया गया है कि तुर्की अब नए उइगर मुसलमानों को अपने देश में बसने नहीं देगा और जो पहले से ही आ चुके हैं उन्हें चीन के हवाले कर देगा। बताइए, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन खुद को इस्लामिक देश का खलीफा बनाना चाहते हैं, खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रखवाला बोलते हैं, लेकिन उइगर मुसलमानों को बचाने की जगह तुर्की दोबारा उन्हें मौत के मुंह में ढकेल रहा है। ऐसा ही खेल थाईलैंड भी कर चुका है। थाईलैंड भी 40 उइगर मुसलमानों को वापस चीन के हवाले कर चुका है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने उइगर मुसलमानों के धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अर्थ वाले सैकड़ों गांवों और कस्बों के नाम बदल कर रख दिए हैं। इन जगहों और स्मारकों के नाम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से मेल खाने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी 630 जगह हैं जिनके नाम चीन बदल चुका है। लेकिन सवाल यह है कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है? इसका जवाब दौलकन ईसा ने दिया है। इस चीनी मुस्लिम ने कहा है कि चीन लाखों उइगर मुसलमानों और उनके बच्चों को गायब कर चुका है। चीन मुस्लिमों से जबरदस्ती मजदूरी करवा रहा है, मुसलमानों का अस्तित्व मिटा रहा है। दौलकन ईसा ने बताया कि चीन ने हाल ही में एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस लॉ नाम का एक कानून पास किया है, जिसके तहत शिनजियांग में रहने वाले उइगर मुसलमानों और तिब्बत में रहने वाले बौद्धों समेत 55 मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समूहों को चीनी बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। यानी चीन में सिर्फ चीनी लोग रहेंगे, मुस्लिम और बौद्ध नहीं। जो मुस्लिम और बौद्ध हैं वो जल्द ही चीनी बन जाएंगे। आइए अब आपको दौलकन ईसा का ये बयान सुनवाते हैं। Of Uyghurs in East Turkestan is getting worse. Still disappears. Million of people disappears. Million of children separate from family. And the forced labor is one of the important topic for the Uyghur people have faces. And recently, as you know, 1st of July 2026, Chinese government implemented so-called Ethnic Unity and Progress Law. The main purpose of the law completely eradicated Uyghur identity, Tibet identity, and from the not only the school level or other administration level, it is also trying to completely eradicate it and Uyghur language, everything from the daily life. So it is mean today Uyghurs, and it is very difficult for the Uyghurs staying alive as the Uyghurs. It's the Chinese government completely forced and the Uyghur, Tibet, other ethnic nationality to being one nation. It is the Han Chinese.